हुकूमत ने शाम में फंसे पाकिस्तानियों के लिए इकदाम शुरू कर दिए। खराब सूरत हाल के बाद शाम में 600 पाकिस्तानी फंस गए। कुछ होटलों तक महदूद तो कुछ के पास खाने पीने की अशिया खत्म। फायरिंग से खौफजदा पाकिस्तानियों की हुकूमत से वापसी में मदद की अपील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लबनान के वज़ीर-ए-आज़म नजीब मिकाती से टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ ने लबनानी वज़ीर-ए-आज़म से बैरूत के रास्ते पाकिस्तानी शहरियों के इनखला में सहूलत फराहम करने की दरख्वास्त कर दी। लबनान शाम से पाकिस्तानियों के इनखला में हर मुमकिन मदद करेगा। नजीब मिकाती की शहबाज शरीफ को यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म का शाम और लबनान में तैनात पाकिस्तानी सफीरों से भी राब्ता। वतन वापसी के मुंतज़िर पाकिस्तानियों की हर मुमकिन मदद की हिदायत। शाम पर असद खानदान के 54 साला इक़्तिदार का खात्मा। नई हुकूमत बनाने के लिए कोशिशें शुरू हो गईं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद गाजी अल जलाली, नामज़द वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद अल बशीर और मोहम्मद अल जलानी की मुलाकात। अबूरी हुकूमत के खदोखाल पर तबादला ख्याल। अरब मीडिया के मुताबिक मोहम्मद अल बशीर हलफ उठाने के बाद अपनी काबीना का ऐलान करेंगे। वाइट आलमंड नामी तंजीम का खुफिया जेलों का पता चलाने के लिए इनाम का ऐलान। दमिश्क में मामूलात ज़िंदगी बहाल होना शुरू। बैंक दोबारा खोलने का ऐलान। अमेरिका ने तहरीर अल शाम का नाम दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से निकालने और उसके सरबराह की गिरफ्तारी पर इनाम खत्म करने का इंदिया दे दिया। बरतानवी वजारत खारजा का कहना है शाम पर काबिज तहरीर अल शाम को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से निकालने का फैसला नहीं किया। शामी पनाह गुज़ीनों की दरखास्तों को भी आर्जी तौर पर रोक दिया गया। बरतानवी हुकाम का कहना है शाम को सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के स्टारमर कहते हैं बशार अल असद की अहलिया अस्मा अल असद से बरतानवी शहरियत वापस लेने का अभी फैसला नहीं किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का तुर्क और कतरी वज़ीर खारजा से टेलीफोनिक राब्ता। अंतोनियो गुतेरेस की हकान फिदान और मोहम्मद बिन अहमद अल सानी से शाम की सूरत हाल पर बातचीत। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा शाम में तबाहशुदा इदारों को अवामी खिदमत के लिए जल्द बहाल किया जाए। शाम में इंसानी हकूक़ की मज़ीद खिलाफ वर्जियाँ मसाइल को बढ़ाएंगी। ईरान और कतर ने इसराइल पर शामी हमलों और कब्जे की शदीद मजम्मत कर दी। तर्जुमान के मुताबिक शामी इलाके पर इसराइली कब्जा आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा से शाम में मुदाखलत का मुतालबा कर दिया। मदारिस रजिस्ट्रेशन पर इजलास। हुकूमत की दावत पर उलमा की बड़ी बैठक। मसले को मुज़ाकरात के जरिए हल करने की तजवीज़। मदारिस रजिस्ट्रेशन का मौजूदा निज़ाम बरकरार रखने का मुतालबा। हुकूमत को किसी दबाव के तहत निज़ाम तब्दील न करने का मशवरा। अलामा ताहिर अशरफी ने कहा ये नहीं होना चाहिए। मेरे पास कुव्वत है, हम में से हर एक के पास मदारिस में लाखों तुलबा हैं। नहीं चाहते मुजाहिरे हों। क्या बैरूनी एजेंडे वाला आकर हमें मदरसे में तालीम पर डिक्टेशन दे सकता है? इस्लाम और कुरान के नाम पर दहशतगर्दी करने वाले का दीन से कोई ताल्लुक नहीं। ये कैसे मुमकिन है? मदरसे के मामले पर हम समझौता करें। अलामा राग़िब नईमी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा मदारिस का मामला मजहबी है, इसे सियासी अखाड़ा ना बनाया जाए। अलामा जवाद नकवी ने कहा गलत हुकूमती पॉलिसियों के बायस हालात कशीदा हो रहे हैं। मदारिस और उलमा के दरमियान फासले खत्म होने चाहिए। हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकरात करे। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा मुल्क में दहशतगर्दी की लहर चल रही है। मदारिस मुल्क में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हम सब मदारिस के चौकीदार हैं। मदारिस पर उल्मा को तकसीम करने की साजिश की जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जो उल्मा आज इस्लामाबाद में जमा हुए उनका भी एहतराम करते हैं। उल्मा के मुकाबले में उल्मा को लाया जा रहा है। तमाम मदारिस को आज़ादी है, जिस महकमे से मुंसलिक होना चाहें। हम मदारिस की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, रियासत से तसादुम नहीं। मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं, हम जीत चुके। पार्लियामेंट बिल पास कर चुकी। हर मदरसे और तालिब इल्म का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। तमाम चीज़ें इत्तेफ़ाक़ राय से हुई। अब क्यों मुतनाज़ बनाया जा रहा है? इस वक्त तक हमें हुकूमत की तजावीज़ कबूल नहीं। लाएअमल का ऐलान मुफ्ती तकी उस्मानी के कहने पर मौखिर किया। सदर जब दीगर एक्ट पर दस्तखत कर सकते हैं तो इस मुतफ़िका बिल पर क्यों नहीं? मदारिस को कंट्रोल करें। क्यों? इसलिए कि FATF और IMF चाहता है। मदारिस को कंट्रोल करें क्योंकि अमरीका और मगरिब चाहता है। जब भी कानून बनता है तो इसका एक मकसद होता है। मदारिस को कौमी धारे में लाने के लिए निज़ाम वज़ा किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के निज़ाम पर सवाल उठाए जाते थे। मदारिस से जुड़ी मनफी चीज़ें ख़त्म करना होंगी। मदारिस का अहम जुज़ तलबा का नुकसान ना हो, कोई इम्तियाजी सलूक ना हो।
मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रहनी बहुत ज़रूरी। मौलाना फजलुर रहमान हमारे लिए काबिल एहतराम, उनकी तजावीज़ भी सुनेंगे। वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा, मदारिस पर उलमाए कराम ने बेहतर रहनुमाई की। मदारिस के तुलबा के मुस्तकबिल के लिए जो मुमकिन हो सका करेंगे। असरी तालीम के माशरे पर मुस्बत असरात मुरतब हों। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, मदारिस हमारे लिए हौसला, हुकूमत हर मुमकिन ताउन करेगी। रजिस्ट्रेशन का मकसद मदारिस को कंट्रोल नहीं करना था। हुकूमत बेबस, IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद। गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने की पॉलिसी तर्क। ज़राए के मुताबिक हुकूमत हर साल गंदम फसल की बुआई के मौके पर इमदादी कीमत मुकर्रर करती है। इस बार बुआई मुकम्मल होने के बावजूद इमदादी कीमत का ऐलान नहीं किया गया। IMF ने हुकूमत को गन्ने और गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने से रोका था। IMF कीमतों के तयन के लिए फ्री मार्केट का ख्वाह है। एक से ज्यादा मोबाइल फोन लाए तो एयरपोर्ट पर जब्त कर लिए जाएंगे। FBR की ओवरसीज पाकिस्तानियों को वार्निंग। $1200 से जायद मालियत की अशिया कमर्शियल ट्रेडिंग तस्वुर, जुर्माना अदा करने पर भी क्लियर नहीं की जाएंगी। बैगेज स्कीम में तरमीम से मुतल्लिक नोटिफिकेशन जारी। FBR के मुताबिक मुजवजा रूल्स के बारे में 7 दिन के अंदर तजावीज़ दी जा सकती हैं। तजावीज़ मौसूल न होने पर रूल लागू कर दिए जाएंगे। इंतशार फैलाकर मुस्तहकम होती मईशत को सबताज करने की साजिश नहीं करने देंगे। वज़ीर आज़म का अमनो अमान की सूरत हाल जायजा इजलास से खिताब। कहा, इस्लामाबाद में हंगामा आराई, तोड़फोड़, सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए इकदाम तेज किए जाएं। यकीनी बनाएं कार्रवाई के दौरान कोई बेगुनाह शहरी गिरफ्तार न हो। फसाद फैलाने वालों के खिलाफ कायम टास्क फोर्स को तमाम वसाइल फराहम किए जाएं। वज़ीर आज़म की मुल्ज़िमान की निशानदही का अमल मुअस्सर बनाने, ठोस सबूत हासिल करने की हिदायत। सिविल नाफरमानी की तहरीक अभी फाइनल नहीं हुई। बानी PTI से मुलाकात के बाद चीजें फाइनल होंगी। PTI पर पाबंदी लगाने की बातें करने वाले अपनी औकात में रहें। चादर से पांव बाहर करोगे तो ना तुम रहोगे ना चादर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, ख्वाहिश है बानी PTI को खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल किया जाए, लेकिन मुंतकिल करने के बजाय हम चाहते हैं रिहाई मुमकिन हो, जो जल्द होगी। डी चौक में बुशरा बीबी को अकेले छोड़ जाने पर बुशरा बीबी खुद जवाब दे सकती हैं। हुकूमत बानी PTI को सिविल नाफरमानी की तहरीक करने दे, ये शौक भी पूरा कर लें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI के कौन से मुतालबात हैं जो मुल्क और कौम के मुफाद में हैं। रियासत न पहले ब्लैकमेल हुई है न अब होगी। बानी PTI आहिस्ता आहिस्ता बेनिकाब हो रहे हैं, मजीद बेनिकाब हो जाएंगे। उनके पास इस किस्म की भड़के मारने का भी कोई जवाब बाकी नहीं रह जाएगा। बानी PTI को अदालतों के जरिए रिलीफ मिलेगा। पीपल्स पार्टी और हुकूमती कमेटियों का इजलास। PP वफ्द ने नून लीग को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। नून लीगी कमेटी की आला सतह पर गौर की यकीन दहानी। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वक्त मांग लिया। एक और नशिस्त पर इत्तेफाक। फौजी अदालतों को केसेस का फैसला सुनाने की इजाजत देने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद। समात मौखर करने की दरख्वास्त भी खारिज। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा को 20,000 रुपए जुर्माना आयद। सुप्रीम कोर्ट के आनी बेंच ने रिमार्क्स में कहा, मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाजत देने का मतलब फौजी अदालतों का इख्तियार तस्लीम करना होगा। दौरान समात जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा, हर समात पर आपके मौकिल की कोई दरख्वास्त आ जाती है, कभी बेंच पर एतराज, कभी केस ना चलाने के लिए कितने लोग जेल में हैं, आपकी वजह से फैसले में ताखीर हो रही है। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने रिमार्क्स में कहा, आपका कोई प्यारा जेर हिरासत नहीं, इसलिए ताखीर चाहते हैं। अदालत का दायरा इख्तियार तस्लीम नहीं करते तो यहाँ से चले जाएं। सुप्रीम कोर्ट आईनी तरमीम के तहत ही काम कर रही है। जो भी बेंच बन रहे हैं नई तरमीम के तहत ही बन रहे हैं। आईनी तरमीम का मुकदमा भी तरमीम के तहत बनने वाला बेंच ही सुनेगा। जस्टिस नईम अफगान ने कहा, ये बताएं ATC ने मुल्जिमान की मिलिट्री को हवालगी कैसे दी? क्या ATC कोर्ट्स का वजूहात पर मबनी कोई ऑर्डर मौजूद है? आप ये सवाल नोट कर लें, बेशक बाद में जवाब दें। समात आज दोबारा होगी।